हाँ, तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजय वाईटी अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। क्या है 2051 पदों का मामला कि आपने देख लिया होगा कि आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें 2051 पदों पर उत्तराखंड के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी। इस पर एक मामला प्रकाशित किया गया है। बाकी आपने पिछले न्यूज़पेपरों के माध्यम से या मंत्री जी के बयान के माध्यम से और नई-नई चीज़ें देखी होंगी। तो क्या डीएलएड प्रशिक्षितों के दीपावली ना मनाने का है असर, या फिर सरकार की है कोई नई चाल? कि आप सभी को पता होगा कि जो डीएलएड किए हुए प्रशिक्षित हैं, यानी कि डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने क्या किया था, सरकार के खिलाफ निदेशालय में धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने दीपावली भी नहीं मनाई है। उनका सीधा कहना था कि अगर हमारा विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो हम दीपावली नहीं मनाएंगे, दीपावली को हम शोक के रूप में बनाएंगे। और साथ-साथ में वह निदेशालय में भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और 24 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया है, जिसकी जो जानकारी है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से बता भी दी थी। और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कभी 2100, कभी 1649, तो कभी 1350, तो कभी 950, तो अब 2000 क्यों? क्या गुमराह किया जा रहा है बच्चों को? कि जो बच्चे धरने पर बैठ चुके हैं या जो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 24 अक्टूबर को, क्या उन सभी बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कि आप भाई ऐसा कार्य ना करें, हम आपकी जो भर्ती है वो 2000 पदों पर 2051 पदों पर निकाल देंगे। परंतु आज मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि दरअसल में जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनकी सीधी-सीधी मांग यही है कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर 3051 विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर मात्र एकल शिक्षक है, कि सिर्फ एक ही शिक्षक है वहाँ पर कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए। इसके हिसाब से जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 3000 प्लस पदों पर आनी ही चाहिए। अब मंत्री जी ने भी कई बार ऐसे बयान दे दिए हैं कि हम हर प्राथमिक विद्यालय के अंदर कम से कम 2 शिक्षक तो करेंगे ही करेंगे। जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, हम वहाँ 2, 3, 4, 5 आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। परंतु कम से कम जो 2 शिक्षक हैं, हम हर स्कूल के अंदर अनिवार्य करने वाले हैं। भई जब आप हर स्कूल के अंदर 2 शिक्षक अनिवार्य करने वाले हो, तो आपके राज्य के अंदर 3051 जो विद्यालय हैं, वो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो आप इतना वो क्यों नहीं कर रहे? फिर इतने कम पदों पर भर्ती क्यों दे रहे हो? कभी 2100 बोल देते हो, कभी 1649 बोल देते हो, कभी 1350 बोल देते हो, कभी 950। तो आज क्या है, आपने 2051 बोल दिया। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बच्चों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? आप स्थिति क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी हम जानते हैं ये सारी की सारी खबरें इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो देखो, हम दिखाते हैं सबसे पहले ही आपको एक खबर। तो आपने ये खबर देख ली होगी पहले से ही कि जो डीएलएड प्रशिक्षित है वो इस बार दीपावली नहीं मना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सीधा-सीधा बोल दिया था कि हम क्या है, भई जो हमारा दीपावली पर नौकरी का इंतज़ार का सपना था वो पूरा नहीं हुआ, इससे हम खफ़ा हो गए। और उन्होंने क्या किया है, त्योहार नहीं मनाने का फैसला लिया है। और साथ-साथ में जो डीएलएड बेरोज़गार संघ है, उसने ये घोषणा कर दी है कि हम क्या करेंगे, ये एक धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये चल भी रहा है, ठीक है? चल भी रहा है और 24 तारीख को एक विशाल धरने का आयोजन भी किया जाएगा। साथ-साथ में आपने ये खबर भी देख ली होगी, तो मुझको तो ऐसा ही लगता है कि डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार जो दीपावली नहीं मनाई थी उन्होंने, जो धरने पर ये बैठ गए थे यहाँ पर, तो हो सकता है सरकार ने सोचा हो या निदेशालय ने सोचा हो कि हम क्या करें, इनको थोड़ा-सा गुमराह कर दें कि आपका जो पद है वो 2051 हो गए। पर भई 2051 से कुछ नहीं होने वाला है। पर भई हम क्या हैं, इन 2051 पदों से मानने वाले नहीं हैं। भई सरकार ने देखो, पहले आप सभी ने अच्छे से देखा होगा कई अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, और मैंने एक वीडियो भी दिखा दी थी जिसमें 13 अलग-अलग मंचों से मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। भाई आपके विद्यालय में जब 3501 विद्यालय है, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो 3501 विद्यालय वाली न्यूज़ है ना, ये भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी कि 3501 विद्यालय में बोल रहा हूँ, क्या ये सही भी है या गलत है, इस वीडियो में मैं आपको अभी दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये देखो, जब मंत्री ने भाई अलग अलग मंचों से 2100 पदों की घोषणा कर दी थी, तो भाई यहाँ पर यह बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जब आपके राज्य के अंदर 3501 विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो 2100 पद ही क्यों दे रहे हो? और ये भी आप पूरे नहीं दे रहे हो, इसमें कटौती कर दे रहे हो। तो ऐसा क्यों आप कर रहे हो? जब 3501 विद्यालय है, आपको हर विद्यालय को 2-2 शिक्षक देने हैं, कम से कम वहाँ पर 2 शिक्षक होने चाहिए। इसके हिसाब से तो आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी 3501 पदों पर होनी ही चाहिए, कम से कम। देखिए, बहुत सारे विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो बड़ी भी होगी
और वहाँ पर आप शिक्षकों की संख्या को भी बढ़ाएंगे, पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 3000 प्लस तो पद आपको देने ही चाहिए थे। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं। आपने ये भी देखी होगी कि देखो यहाँ लिखा है ना, बेसिक में 1649 पदों पर होगी भर्ती। जी यहाँ पर मंत्री जी ने बोला था कि हम 1649 पदों पर भर्ती करेंगे, तो भाई आप किस बेस पर बोल रहे हो? ये जो 2100 पद आ रहे थे उसमें से भी आप 451 को हटा दे रहे हो। भाई आपने इससे पहले भी एक 2900 पदों पर भर्ती निकाली है ना, तो क्या ये जो 451 वाला मामला है वहां पर आपने नहीं सुलझाया था? फिर कब से फिर ये मामला चल रहा है? 2020-21 की ये भर्ती है, आपकी ये जो सरकार है उनसे ये 451 का मुद्दा है, 4 से 5 साल हो चुके हैं तो सोल्व ही नहीं हुआ है। तो भाई बेकार है आपकी राजनीति करना, बेकार हो आप शिक्षा मंत्री बने पड़े हो जब आप इतने छोटे छोटे से मुद्दों को नहीं सुलझा पा रहे हो। तो हालांकि भी उसमें बीएड वाले बच्चे थे, और जब बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है तो आपको तुरंत ही उस भर्ती को रद्द करना चाहिए, या फिर जो बच्चों ने उस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल किया था और वो एलिजिबल हैं तो उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देनी चाहिए। क्यों कोर्ट में पेंडिंग लटका रखा है? कोई सोल्यूशन ही नहीं है आप लोगों का। दूसरा, आज ये देखो, ये न्यूज़ थी, आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3501 एकल विद्यालयों को शिक्षक का इंतजार, कि उत्तराखंड के अंदर 3501 एकल विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे शिक्षक का उनको इंतजार है। भाई अब खुद देख लो, 3501 एकल विद्यालय हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है, ये थोड़ी नहीं होती है। और इनमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 55,000 नैनीहालों की पढ़ाई एक ही शिक्षक के सहारे। शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि जो 3501 विद्यालय है वो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो मंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके विभाग का या किसी भी मंत्रालय का कोई भी मंत्री, विधायक या नेता, अभिनेता का जो बच्चे होते हैं, क्या वो इन विद्यालयों में पढ़ते हैं? इन सरकारी विद्यालयों के अंदर जाते हैं? कौन जाता है इन विद्यालयों के अंदर? वही बच्चा जाता है जो आपका वोट बैंक होता है। और आप अपने वोट बैंक के लिए आप इतना ही काम नहीं कर रहे हैं, और जब वोट लेने का टाइम आ जाएगा तब आप कहेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, परंतु ये आपके जो वादे हैं कितने सच होते हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल साफ झलक आ रही है यहाँ पर इनकी, कि 3501 जो एकल विद्यालय हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक है। और इसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना भाई, गरीब लोगों के ही पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के पढ़ते हैं जिनके पास साधन सुविधाओं का अभाव है। वह अपने विद्यालय को बड़े या किसी भी प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं, और फिर भी आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हो? और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो यही है, यही पेरेंट्स हैं, यही इन बच्चों के माता पिता हैं, जिनके जो बच्चे हैं इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, और आप फिर भी इन विद्यालयों को दो दो शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। घोषणा कर देते हैं कि हम 1649 पद निकालेंगे, कभी कह देते हैं हम 2051 पद निकालेंगे, कभी 2100 पद निकालेंगे। तो भाई इन पदों से क्या होने वाला है? यहाँ पर 3501 विद्यालय ऐसे हैं जो एकल विद्यालय हैं, और कुछ विद्यालयों में तो आपको 3-3, 4-4, 5-5 शिक्षक भी देने पड़ेंगे, जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है। तो भाई अगर आप एक एक शिक्षक भी देते हो तो 3501 पद तो यहाँ पर बनते ही है, फिर इतने कम पदों की घोषणा क्यों की जा रही है? तो मंत्री जी मेरा आपसे यही सवाल है, आप इस पर जरूर अमल कीजिएगा। यहाँ देखो, ये आज आपने अखबार में डलवा दिया है कि 2051 पदों पर भर्ती के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार, कि भी शासन के अनुमोदन का इंतजार है 2051 पदों पर। तो आपने 2051 पदों पर ही ये प्रस्ताव क्यों भेजा है? आपने 3501 पदों पर क्यों नहीं भेजा? तो आपको 3501 पदों पर भेजना चाहिए था, परंतु आपने 2051 पदों पर भेजा है। तो ऐसी नाइंसाफी क्यों की जा रही है? साथ साथ में अगर हम इस पूरी खबर को पढ़ते हैं तो देखो, पूरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है कि निदेशालय ने शासन को भेजा शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव, की जो निदेशालय है देहरादून के अंदर, उसने शासन को यानी कि सचिवालय को शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2051 पदों पर भर्ती के लिए विभाग को शासन के अनुमोदन का इंतजार है, कि शासन के अनुमोदन का इंतजार है, और शासन फिर भी उस पर अनुमोदन नहीं दे रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षक भर्ती के निर्देश दे दिए हैं, कि भाई जो धन सिंह रावत जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तो इसके निर्देश दे दिए हैं, परंतु जो विभागीय अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि जो जिन पेरेंट्स के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी इस समय क्या हालत होगी। मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन से इसकी अनुमति नहीं मिली है। ये खुद ही देख लो कि जो शासन से इसकी अनुमति नहीं मिली हुई है। और साथ साथ में अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भी होनी है भर्ती। ये आपने देखा होगा कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके उन पर भी भर्ती होनी है, और
प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ जो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर चतुर्थ श्रेणी जो कर्मी है वो उपस्थित ही नहीं है। तो इस स्थिति में वहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी के काम होते हैं वो शिक्षकों को ही करने पड़ते हैं। तो इन पर भी अभी कोई भी कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं देती है। जबकि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का जो 2023 में था उनका विज्ञापन जारी होना था, परंतु किसी कारणवश उसको भी लटका दिया गया है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड के अंदर कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो सही सलामत आ जाती है। ठीक है, तो देखो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इन चीज़ों को ये जो 3501 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ये जो 3501 एकल विद्यालय वाली बातें हैं, और मंत्री जी ने कहा है कि हम हर विद्यालय को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-2 शिक्षक देंगे ही देंगे। तो भाई मंत्री जी ने 2-2 शिक्षक का वादा किया है। यहाँ पर 3501 एकल विद्यालय है और मंत्री जी बोल रहे हैं कभी हम 2100 पद निकालेंगे, कभी 2051 पद निकालेंगे, कभी हम 1649 पद निकालेंगे। तो भाई अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक डाटा मान के चलो सही होता है तो इसके बराबर तो ये नहीं है। तो भाई ये तीनों के तीनों वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए। जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो वो 3501 पदों पर कम से कम आनी चाहिए, ताकि इन विद्यालयों में तो 2-2 शिक्षक हो ही सकें जो मंत्री जी ने कहा है। तो मेरी इस वीडियो को मंत्री जी तक जरूर से जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। तो जितने भी साथी मेरी इस वीडियो को देखते हैं वो शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़े हुए जितने भी नेता, अभिनेता, मंत्री लोग हैं, उन सभी लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करेंगे, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके और वो ये जो 3501 एकल विद्यालय हैं इनके विषय पर भी सोच सकें, विचार विमर्श कर सकें। बाकी आज की ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपकी कोई सुझाव होता है, कोई राय होती है, या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए या इस टॉपिक को उजागर कीजिए। तो हम आपके कमेंट के अनुसार से अगली जो वीडियो है ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम आपके कमेंट के बेस पर अच्छी अच्छी नई नई नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।